हाँ हम बात करते हैं सर। चलिए सर, हो गया उनका। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत आभार कि आप लोग आज आए। हमारे बाबा का आज 100वां जयंती है, तो मैं तो चाहता था कि यहाँ पे मैंने वहाँ पे हॉल बुक किया हुआ था, वहाँ पे चाहता था करने का कार्यक्रम, लेकिन अभी आप लोगों को पता है कि हम लोगों को किसी को भी परमिशन नहीं मिला कि आप किसी तरह का कोई कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि छोटा सा यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें। हमारे बाबा आज़ादी से पहले कांग्रेस के रूप में एज ए प्योर कांग्रेसमैन उन्होंने आज़ादी के लिए की ही लड़ाई लड़ी, और उनकी सोच थी कि आम लोगों के लिए और समाज के हर एक वर्ग को साथ में लेके कैसे चलें, उनकी सोच हमेशा रही। और मिथिला खासकर पूरा एरिया कोसी तक कैसे विकास हो, पूरा 22-23 साल का उनका जो रहा था समय, उन्होंने पूरा समय उस पर लगाया। कोसी को कैसे बांधा जाए उसके लिए वहां पे काम हुआ। मिथिला पेंटिंग विश्व में कैसे लोग जाने उसके लिए उन्होंने काम किया। रेलवे के लिए 2 वर्ष का उनको सिर्फ मिला था समय, 2 वर्ष का। उन्होंने रेलवे के लिए आगे तक जो आज तक भी जो काम हो रहा है रेलवे में कैसे काम हो वो सब उन्होंने किया। उसके अलावा ये तो आप सबको जानता है कि उन्होंने एज ए मिनिस्टर क्या क्या काम किया। इंसान के रूप में एक वो शानदार आदमी थे। मुझे पता चला कि 57 का जब वो एमपी का चुनाव जीते, उसके बाद जाके सेंटर में बने स्टेट मिनिस्टर, जिनको उन्होंने हराया था चुनाव, बीएन मंडल जी, उनको उनसे कुछ काम था तो वो मिलने आ रहे थे, वहां पे आना चाहते थे। उनको जो आने का समय मिला, नीचे पोर्टिको में खड़ा होके उनके लिए वेट कर रहे थे कि वो आए और उनको साथ लेके वो गए ऊपर में अपने रूम में। वो आज के समय में कहाँ होता है। जॉर्ज साहब से मेरी एक बार भेंट हुई रास्ते में ट्रेन में, तो उन लोगों को पता चला कि हम उनके पोते हैं, तो उन्होंने उनको एक चीज बताया। 1973 का रेलवे हड़ताल हुआ था, जॉर्ज साहब को अरेस्ट हुए। हमारे बाबा रेलवे मिनिस्टर थे, जॉर्ज साहब उस समय अरेस्ट हुए, और बाबा ने अपने स्टाफ को उनके घर पर भेजा कि आप जाइए, देखिए कि उनके परिवार को किसी तरह का कोई दिक्कत तो नहीं। इस तरह का वो व्यक्ति थे। समाज के लेकिन राजनीति से ऊपर उठ के वो सोचते थे। आज के समय में कहाँ ये सब होता है। तो मैं जो है इन सब चीजों को लेकर, आज भी जो उनके चाहने वाले लोग हैं, जो उनको चाहते हैं, मानते हैं, और उनको चाहने वाले अक्रॉस पार्टी हैं, अक्रॉस ऑल सेक्शंस हैं, कांग्रेस पार्टी में सिर्फ नहीं है, समाज के हर एक वर्ग में है। तो मैं उनके बीच में, उनके सुख दुख में रहना चाहता हूं, और वो मैं अपनी बात उनसे कहना चाहता हूं, उनकी बात मैं सुनना चाहता हूं। इसके लिए मैं ये पूरा काम करूंगा। मैंने कांग्रेस पार्टी भी ज्वाइन करी थी 3 साल पहले, आज ही के दिन 2019 में, और इसी सोच के साथ मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी। हम चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी कैसे मजबूत हो बिहार में। मेरा पूरा एनर्जी, पूरा एंडेवर सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी से कांग्रेस पार्टी के लिए था, स्टेट कांग्रेस के लिए था, कि कांग्रेस पार्टी यहां पर कैसे मजबूत हो और समाज के हम सब वर्ग को साथ लेके कैसे चले। हम जेडीयू में बहुत खुश थे। अगर हम रहते उसमें तो हो सकता था कि हम आज एमएलए भी होते, लेकिन मेरी जो सोच है, विचारधारा है, जब वो एनडीए में चले गए तो मेरी जो सोच और विचारधारा है कि जो समाज के हर एक वर्ग को साथ लेके चलना है, तो मैंने सोचा कि इससे बढ़िया पार्टी कौन होगा। कांग्रेस पार्टी, अपनी पार्टी, घर की पार्टी। हमारा पूरा परिवार ने कांग्रेस पार्टी के लिए पसीना तो क्या, जान दिया है। कांग्रेस पार्टी के लिए जान दिया है हमारे परिवार ने, हमारे बाबा ने। तो मैं सोचा कि मैं उस पार्टी में जाऊंगा। लेकिन जो स्थिति यहां पर मैं देखी, मेरा एमएलए का चुनाव छोड़ दीजिए, मुझे टिकट मिला नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, उसको छोड़ दीजिए। स्टेट लीडरशिप जो यहां पे कांग्रेस का है, बेईमानी करते हैं। ये सिर्फ अपने से बेईमानी नहीं करते हैं, जनता से बेईमानी करते हैं, अपने हाईकमांड से बेईमानी करते हैं, अपने अलायंस पार्टनर से बेईमानी करते हैं, चीटिंग करते हैं ये लोग। मेरे बात पर विश्वास मत करिए। राम नरेश पांडे जी सीपीआई के स्टेट सेक्रेटरी हैं, हरलाखी से उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा। आप जाइए ना, पूछिए उनसे क्यों हार गए वो।
बेईमानी करी इन लोगों ने, मिलकर इन लोगों ने हराया। वहां पर क्यों हारे मुझसे मत पूछिए, उनसे पूछिए क्यों हारे। मैं रामदेव राय जी 8 बार के विधायक, उनके बेटा को टिकट नहीं मिलता है और क्या हुआ, सब कोई उस एरिया में हार गए। आज राष्ट्रीय जनता दल की सरकार होती, यहां पर एनडीए की सरकार नहीं होती, ये लोग कुछ भी कर लेते, फिर भी हम लोगों की सरकार होती। लेकिन यही जो चंद बेईमान यहां बैठे हुए हैं कांग्रेस में, हाईकमांड के साथ चीटिंग करते हैं, इन लोगों के चलते सरकार नहीं बनी है। इसको सुधारने का मेरे मानने से एक ही तरीका है, हम हाईकमांड से अपील करेंगे, प्रियंका गांधी को यहां भेज दीजिए और कोई उपाय नहीं। किसी से नहीं बचेगा कांग्रेस, आप किसी को अध्यक्ष बना दीजिए, किसी को प्रभारी बना दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आम कांग्रेसी का आवाज हाईकमांड तक नहीं पहुंचेगा। मेरा तो मानना है कि जैसे उत्तर प्रदेश में मेहनत कर रही है, यहां भी आकर मेहनत करें और इन लोगों को संभाल लें। इसलिए मैंने बड़े मन से, मैं बहुत ज्यादा खुश नहीं हूं, भरे मन से जो सोच के मैं कांग्रेस में आया था, शायद मेरी बस की बात नहीं, हमसे नहीं होगा। हम अपने लोगों के बीच में रहना चाहते हैं, हम उनके बीच में काम करना चाहते हैं, उनके लिए काम करना चाहते हैं। मैं राजनीति से ब्रेक कहिए, संन्यास कहिए, सब कुछ ले रहा हूं। मैंने सोनिया गांधी जी को चिट्ठी लिख दिया है कि मुझे माफ करें, मुझसे यहाँ की कांग्रेस की राजनीति मुझसे नहीं होगी। मैंने कांग्रेस अध्यक्षा को धन्यवाद देते हुए कि हमारा पूर्वज पूरा कांग्रेसी था, तो मुझे भी मेरे में भी आना था कि आप भी कांग्रेसी थे, तो मुझे 3 साल कांग्रेस पार्टी में काम करने का मौका दिया। इसके लिए कांग्रेस पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश भैया हमको कांग्रेस में लेकर आए थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उनसे मेरा रिश्ता हमेशा बना रहेगा। मैं राजनीति से ब्रेक लेता हूं। स्वास्थ्य भी मेरा ठीक नहीं है, मैं अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दूंगा, अपने लोगों के लिए काम करूंगा, लोगों के बीच में जाके काम करूंगा। मुझे किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। राजनीति मैंने देख ली। मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आज के युवा जो हैं राजनीति में आना चाहते हैं, वो पहले कांग्रेस पार्टी, बिहार कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करें, उनको समझ में आएगा राजनीति कैसे होती है। वहां पे वो सब कुछ सीख लेंगे, ट्रेंड होके निकलेंगे, तो उसके बाद किसी पार्टी में जाएंगे तो बहुत अच्छा करेंगे। मुझे हाईकमांड से कोई शिकवा नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि बिहार कांग्रेस भी मजबूत हो। कांग्रेस की जो विचारधारा है, जो समाज के हर एक वर्ग को साथ लेके चलने की जो सोच है, उसको वो लोग आके मजबूत करें। प्रियंका गांधी आए यहाँ पर कांग्रेस को संभाले, और किसी के बस की बात नहीं है, मेरे बस की तो बात नहीं है। और एक चीज और मैं इसमें कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी में मेरी किसी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। अगर मेरे कहने से अगर किसी को बहुत खराब लगा हो, मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। मेरी सोच सिर्फ और सिर्फ थी कि कांग्रेस पार्टी मजबूत हो, सिस्टम में पार्टी चले। हार जीत तो होता रहता है, चुनाव में एमएलए टिकट मिलना ना मिलना वो किसी लगा रहता है, लेकिन मेरी सोच थी कि कांग्रेस पार्टी मजबूत हो, जिससे मैं हार चुका हूं, मुझसे नहीं। आप बहुत भावुक हो गए आज, क्या बात? परिवार ने जान दिया है पार्टी के लिए। आजादी की लड़ाई से लेकर आजादी के बाद तक कांग्रेस पार्टी के लिए हमारे परिवार ने जान दिया है भाई। और हम तो सोच कर आए थे कि पार्टी को मजबूत करेंगे, लेकिन शायद इन लोगों की इच्छा नहीं है कि पार्टी मजबूत हो। अपना ये लोग चलाना चाहते हैं रोटी। एक रोटी है, 4 मठाधीश हैं, सब अलग अलग कोना से सबको रोटी चाहिए, सब उसी में लगे हुए हैं। क्या यह माना जाए कि आप राजनीति से संन्यास, कांग्रेस से इस्तीफा देंगे? कांग्रेस से मैंने सोनिया जी को मेल कर दिया है, राहुल जी को मेल कर दिया है, प्रियंका जी को मेल कर दिया है कि मुझे मुक्त किया जाए और मुक्त माना जाए। मुक्त माना जाए, मगर जो आपने बताया कि जो वर्तमान में परिस्थितियां है जो आपके विरोध में है, तो आपने उसे सुधार की कोशिश नहीं की? 2019 में मैं जब पार्टी में आया था, उस वक्त से मैं मिथिलांचल की मैंने बात करी थी कि मिथिलांचल में कैसे कांग्रेस को मजबूत हो, उसके लिए मैंने सबको चिट्ठी लिखा। आप
जिसका नाम लीजिएगा, मैंने सबको चिट्ठी लिखा, लेकिन आज तक कुछ उस पर हुआ नहीं। तो शायद हमको भी ये लगता है ना कि शायद कांग्रेस को हमारे परिवार की जरूरत नहीं है। हमको ये चीज शुरू से, जब मैं फर्स्ट डे आया था कांग्रेस में, लोगों के बॉडी लैंग्वेज से, उनकी सोच से, उनके बात से मुझे लगता था कि एलन मिश्रा के परिवार का कांग्रेस पार्टी में जरूरत नहीं है। हम जैसे वर्कर जो ऑनेस्टली काम करते हैं, मैं इससे पहले जिस पार्टी में था वहां पे आप जाकर पूछ लीजिए, उनके वर्कर से पूछ लीजिए। जहां पर जनता दल यू के वर्कर नहीं थे, मैंने पंचायत घूम के कांग्रेस का वर्कर, जनता दल यू का वर्कर खड़ा किया था। तो मैं इस लेवल पे काम करता हूँ, 24 घंटा लोगों के लिए काम करता हूँ। पार्टी कैसे मजबूत हो, मैं उसके लिए काम करता हूँ। तो अगला आपका डेस्टिनेशन कहाँ है? क्या कौन सी पार्टी आप ज्वाइन करने वाले हैं? जैसा मैंने कहा कि मैं कहीं नहीं जा रहा, राजनीति में मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं अपने लोगों के बीच में जा रहा हूँ। लोग जो कहेंगे वो करूंगा। मेरा फैसला अब जो है, मेरा फैसला इसमें कुछ नहीं रहूंगा। मैं अपने तरफ से कुछ फैसला, एक गलती तो मैंने कर ली ना, अब एक बार गलती करने के बाद फिर से गलती करने। अब जो लोग कहेंगे, हमारे लोग चाहेंगे, लोग जो चाहेंगे, हमारे बाबा के जो चाहने वाले लोग हैं, इनकी सोच को लेकर मैं मिथिलांचल के गांव जाऊंगा, उनके बीच जाऊंगा। जो लोग कहेंगे वही करूंगा, उसके अलावा कुछ नहीं करूंगा। किसी अन्य पार्टी से जुड़ने का कोई अभी मंशा नहीं है? कोई मंशा नहीं, कोई मंशा नहीं है। मैं खुश हूँ, स्वास्थ्य पे ध्यान दूंगा, अपना काम करूंगा, लोगों का काम करूंगा। अगर तेजस्वी अपने यहाँ पे बुलाते हैं तो जाना पसंद करेंगे? अभी ये मैंने बोला ना, मैं तो अपने लोग जो कहेंगे वो करूंगा। किसी और के सोच से और किसी और के कहने पे कुछ नहीं करूंगा। आपने कहा प्रियंका गांधी को बिहार आके कांग्रेस को बचाना चाहिए, राहुल गांधी पे भरोसा नहीं? क्योंकि हम देख रहे हैं ना यूपी में, अब राहुल गांधी तो बहुत बड़े नेता हैं। प्रियंका गांधी जिस तरह से यूपी में काम करी, उससे एक फायदा होगा कांग्रेस को। हम भाई जाते एक एडवाइस कर सकते हैं। प्रियंका गांधी अगर बिहार आएंगी तो एक एडवाइस होगा, कोई उनको खरीद नहीं पाएगा, कोई उनको ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा, क्योंकि सोनिया गांधी और उस परिवार की पार्टी है कांग्रेस पार्टी, तो वो भी चाहेगी, ऑनेस्टली चाहेगी कि कांग्रेस मजबूत हो। इसलिए किसी का नहीं चलेगा। ठीक है। हो गया। खाना खा लीजिएगा आप लोग, प्लीज खाना खाएंगे। हाँ, आपको कई मौके पर सेंटर का कोई डिसीजन आप लोगों को बताया ही नहीं जाता था। 2-3 बार आप अपना